करीब 25 साल पहले से जो एमिशन नॉर्म्स है वो इंट्रोड्यूस करे गए थे और आते आते ये बहुत सख्त होते चले गए। आपको मालूम है आजकल के दिल्ली का हाल कैसा है, तो ये ज़रूरी भी था, लेकिन ऐसा है कुछ लोगों के लिए ये बहुत बेकार भी था। ये बेकार क्यों है? क्योंकि ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है यामाहा की RXG, जो कि वन ऑफ द रेयरेस्ट मोटरसाइकिल है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, और ये फुली रिस्टोर्ड मोटरसाइकिल है। कुछ लोग दीवाने हैं अभी भी टू स्ट्रोक के, और कुछ लोग जो है अभी भी क्लासिक जो मोटरसाइकिल को रखना पसंद करते हैं। तो ये एमिशंस नॉर्म्स जो हैं, ये ख़त्म करने वाली ऐसी मोटरसाइकिल्स को हमारे सामने ये एमिशन नॉर्म्स ही हैं जो जिन्होंने करा है। तो इनके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी भी बनना ज़रूरी है, लेकिन वो बात की बात है। पहले हम देखते हैं ये खूबसूरत मोटरसाइकिल जो फुली रिस्टोर्ड है, फुली ऐसा लग रहा है कि हमें एकदम डीलरशिप से उतर के बिल्कुल चमचमाती कंडीशन है, जब ये बिल्कुल नई थी तो वैसे ही दिख रही है हमारे सामने। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये RXG जो रिस्टोर्ड होके आई है, हमारे दोस्त ने हमें इनवाइट दिया है कि इसको आप दिखाओ कि कैसा ये लुक है और कैसा ये फिर से जब रियल लाइफ होके आई है हमारे सामने तो हाउ इट फील्स, और कैसी उनकी फीलिंग है इसको रिस्टोर्ड करा के, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूँ प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन्स ड्राइव। तो ये है हमारे दोस्त मिस्टर धैर्य, तो इनकी ही मोटरसाइकिल है। तो धैर्य बताए कब खरीदी थी आपने? तो मैं दिल्ली आया था क्लास 10th के बाद। क्लास 12th में जब मैं 18 का हुआ, तो बैक इन 1997 इतनी ज़्यादा मैगजीन्स वगैरह नहीं होती थी, ऑनलाइन तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो मेरे चाचा चलाते थे एक ज़माने में RX 100, तो उन्होंने कहा तो अभी RX 100 ले ली। हम जब यहाँ शोरूम पहुँचे तब हमें पता चला 96 में RX 100 बंद हो गई थी और अब उसको रिप्लेस किया था RX G ने। तो गए पीतमपुरा के एक डीलरशिप, मैंने ये बाइक खरीदी। फिर तो RXG क्या अलग है RX 100 से, पहले लोगों को जान लेना ज़रूरी है। हाँ जी, तो एमिशन नॉर्म्स जो ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट होते रहे, तो RX 100 उनको बंद करनी पड़ी क्योंकि इसके एमिशंस ज़्यादा होते थे। तो इन्होंने क्या किया, इसके इंजन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अभी 135 सीसी इंजन हो गया था इंस्टेड ऑफ 100 सीसी इंजन, बट बाकी बाइक प्राइमरीली सेम रही। इनफैक्ट जितना भी इंस्ट्रूमेंटेशन था सब कुछ सेम रहा। इस बाइक में वैसे आप डिस्क देख रहे हैं, इसमें ग्लैडिएटर की डिस्क लगी हुई है, लेकिन ओरिजिनल इसमें ड्रम ब्रेक ही आते थे। नहीं, वो मुझे दिख रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का काम करा गया है वो काफ़ी जो है डिटेलिंग का काम होता है, क्योंकि पार्ट्स मिलते नहीं हैं। राइट। बहुत पहले की ये मोटरसाइकिल है, 2005 में बंद हो गई थी RX। तो उसके बाद करीब अब तक जो है 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। आपको मालूम होता है, शायद आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा ये बात, कि कंपनीज ना एक साइन करती हैं हमेशा, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होता है कि जब आप जो है कंज्यूमर एक तरह से लॉस बनते हैं, जब भी आप प्रोडक्ट निकालते हो उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो जब तक उसका रजिस्ट्रेशन चालू है, जब आपने बंद करी 2015 में और 2020 तक, जैसे 15 साल का बैकअप होता है और उसी तब तक जो है रजिस्ट्रेशन का भी टाइमिंग होता है 15 साल तक का, तो तब तक जो है कंपनीज पार्ट जो है सप्लाई करते रहना चाहिए ताकि जो है कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नज़र ना आए। तो ये जो है कंज्यूमर के लिए बहुत सिक्योरिटी वाली बात हो जाती है कि अगर गाड़ी बंद भी हो गई है तो भी पार्ट जो हैं उसके मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आई? तो देखिए, जिससे मैंने रिस्टोरेशन करवाया है, वो यामाहा से काफ़ी क्लोज रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है यामाहा फैक्ट्री में। तो उनकी कनेक्शंस हैं जहाँ पे वो ओरिजिनल पार्ट्स खरीद पाते हैं, उनको सोर्सिंग मिल जाती है ओरिजिनल पार्ट्स की। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अब हम डिटेल में बात करते हैं क्या रिप्लेस हुआ है, क्या एग्जिस्टिंग था। तो बताइए। फ्यूल टैंक पूरा गल गया था, तो फ्यूल टैंक नया है, इस पर रीपेंट हुआ है। सारी ऑब्वियसली स्टिकरिंग नहीं है, एंड साइड पैनल्स कम्प्लीटली न्यू है, सीट कम्प्लीटली न्यू है। हाँ, वो तो है। पूरी बाइक खुली थी। इसके अंदर जो चेसी है उसमें काफ़ी जंक लग गया था, काफ़ी दिनों से बाइक खड़ी हुई थी, तो उसको पूरा प्राइमर करके सब करके रीपेंट हुआ है पूरा चेसी। ऑब्वियसली फ्यूल टैंक एंड साइड पैनल भी रीपेंट हुए हैं, लेकिन जो आप इंजन ब्लॉक ये सब देख रहे हैं ये सब ओरिजिनल है, बस सैंड ब्लास्टिंग करके इसको क्लीन किया गया और उसको रीपेंट किया। सिमिलरली विद इंजन वाज क्लीन विद सैंड ब्लास्टिंग। जो ये साइलेंसर है,
मैंने उनको बोला कि अगर एग्जिस्टिंग साइलेंसर यूज़ हो सके तो यूज़ कर लें, तो साइलेंसर भी ओरिजिनल ही है जो मैं 1997 से था। हम्म। बहुत पहले जब कॉलेज में ही था मैं, यहाँ पे एक बार एक प्लास्टिक चिपक गई थी, तब वो भी क्लीन हो गया है। तो प्लास्टिक चिपक गई तो उसका काफ़ी कुछ रह गया था, बट अब मैं देखूँ तो ये बिल्कुल जैसे मैं ब्रांड न्यू शोरूम से लाया था वैसी बाइक है। मैं बताता हूँ, मैं फरीदाबाद में है वो रिस्टोरर, मैं आपको कांटेक्ट दूंगा। मैं जब फरीदाबाद से इसको चला के लेके आ रहा था, फ्यूल भरवाने के लिए रुका, हर कोई मेरे से पूछ रहा था ये रीलॉन्च हो गई है क्या, ये रीलॉन्च हो गई है क्या। तो एक्चुअल में ये अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाई है, जब भी लेकिन लेके गया हूँ इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। बट मेरे लिए मोर देन एनीथिंग इट टेक्स मी बैक टू माय कॉलेज डेज, क्योंकि मेरे कॉलेज में सब लोग जानते थे कि धैर्य गुप्ता की बाइक को किसी को हाथ नहीं लगाना है। आई यूज़ टू लव दिस मोटरसाइकिल। बट जब मैं यूएस गया, ये बाइक खड़ी हो गई, एंड फिर उसके बाद एक बार बाइक खड़ी हो जाए फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट Yeah, I एनीवेज आई know. फाइनली डिसाइडेड कि नहीं, मैं अपनी बाइक को रिस्टोर करवाऊंगा। तो बहुत ही डिटेलिंग का रजिस्ट्रेशन है। कुछ पिक्चर्स भी हमने इनसे मांगी है कि आपको दिखा सके कि पहले की हालत कैसी थी। लेकिन ऐसा है यहाँ पर मीटर, हेडलाइट, मड गार्ड्स। मड गार्ड सॉरी ओरिजिनल है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मड गार्ड मतलब ऑल द डिटेल्स आर बहुत ही, मतलब एक तरीके से कह सके ना कि एक बार होता है सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर दिया, बट यहाँ पर वो नहीं करा गया। यहाँ पर एक एक डिटेल को लेकर काम करा गया कि कौन से पार्ट्स फिट हो सकते हैं अभी भी, कौन से पार्ट जो हैं नए लग सकते हैं, और क्या पार्ट्स अवेलेबल है मार्केट में जो इसी मोटरसाइकिल के ऊपर जो बेसिकली हों। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जो एक एक पार्ट चेंज करा गया है और यहाँ पर हमें पूरी फील देने की कोशिश करी गई है वो पुरानी नई मोटरसाइकिल की। तो वहाँ के लिए जो क्वालिटी है और उस चीज़ के लिए तो मुझे तो बहुत पसंद आई है इस चीज़ को देख के, क्योंकि मैं जो हूँ जब मैंने भी मतलब कि अपने बचपन में मोटरसाइकिल्स या स्कूटर सबसे ज़्यादा चलते थे तब, तो टू स्ट्रोक जो है मोटर सबसे ज़्यादा ही होती थी उस वक्त। तो टू स्ट्रोक मोटर्स का जो एक फ़न फैक्टर होता है वो आज भी लोगों को भूलने नहीं देता कि क्यों टू स्ट्रोक जो मोटरसाइकिल्स हैं या जो उस वक्त टू व्हीलर्स आते थे वो क्यों इतने अच्छे परफॉर्म करते थे। तो दैट्स अ रीज़न कि जो रिस्टोरेशन है ऐसी मोटरसाइकिल्स की वो बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं अब भी, कि टू स्ट्रोक जो मोटर है वो तो एक अलग अलग ही ही है। तो अब मैं दीवानापन है बताता हूँ, उसका। टू स्ट्रोक का सबसे डिस्टिंक्ट एक जो चीज़ होती है उसकी होती है आवाज़। आवाज़ तो आइए वो उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं। तो वो भी सुनाता हूँ मैं आपको। एंड ऑब्वियसली उस समय सेल्फ स्टार्ट वगैरह तो बाइक में हमने कभी सोचा भी कोई नहीं था कोई नहीं। कभी आएगा। साउंड भी एकदम ओरिजिनल जैसी लग रही है मुझे। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स ऐसे दिख रहे हैं, कुछ नए ज़माने के नए जनरेशन के कंपोनेंट्स हैं, बट वो लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो फ्यूल मिलता है और पहले ज़माने में जो फ्यूल मिलता था वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे सब चीज़ों को फैक्टर देखते हुए तो मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी डिटेल में काम करा है फ्यूल फैक्टर को भी लेके। नहीं ऐसे डिफरेंस क्या है, पहली बात तो पहले टूटी ऑयल बहुत आराम से मिल जाता था। होता क्या था, पंप्स में ही टूटी ऑयल के साथ पेट्रोल मिक्स होके आता था। हाँ ये तो 2%। बात है, सही कह अब रहे वो हो। पंप्स चले गए हैं क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन बहुत कम रह गए हैं। और RX बाइक्स में क्या था, यहाँ पे ये है इसका रिजर्वायर फॉर टूटी ऑयल, और यहाँ पे पंप होता है एक जो पंप करता है टूटी ऑयल इनटू द फ्यूल अलॉन्ग विद द फ्यूल। ओके। बट नॉर्मली क्या होता है, वो पंप को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। वो जैसे पंप खराब हो जाए तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब क्या करते हैं, हम फ्यूल के साथ ही टूटी मिक्स करके डालते हैं। नहीं तो पहले तो आप इसमें रिजर्व में डालिए टूटी ऑयल एंड बस केवल पेट्रोल, प्लेन पेट्रोल भरवाइए। अब ऑब्वियसली 2% टूटी ऑयल आप इसमें मिक्स करके पेट्रोल भरवाइए एंड वो सैशेज में आता है उसको। हाँ वो तो आजकल मिलती हैं। वही मैं बता रहा था कि आजकल जो है सिस्टम चेंज हो गए हैं, फोर स्ट्रोक मोटर्स ज़्यादा आ गई हैं तो फ्यूल सिस्टम भी चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेन पर्पस यही है कि इस गाड़ी को चलाने का नहीं है, इस गाड़ी की फील जो कभी कभी हम उस दौर में चले जाएं, पुराने दौर में चले जाएं जहाँ पे टू स्ट्रोक मोटर की आवाज़ें, टू स्ट्रोक मोटर का परफॉर्मेंस। इनफैक्ट परफॉर्मेंस आपके बारे में क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोगों को मालूम नहीं है कि फोर स्ट्रोक मोटर जो नए इंजन से वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, बट
वो गलत है। हाँ, तो हाँ, सेम सीसी अगर आप टू स्ट्रोक में देखोगे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और एक एडवांटेज, अगर आप देखें मोटो क्रॉस में टू स्ट्रोक आज भी यूज़ होता है, यूज़ होता यूएस है, में नहीं आती है, इंडिया में नहीं आते, इवन यूएस वगैरह रोड में आते लीगल हैं। नहीं है, हाँ जी। दीज आर नॉट हाँ, तो रीगल्स। टू स्ट्रोक्स जो बाहर की कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे नॉर्म्स ज़्यादा वेल डिफाइंड है, वहाँ पे आज भी डर्ट में टू स्ट्रोक इंजन्स जी, आते हैं डर्ट बाइक्स में। इवन कावासाकी एंड केटीएम्स आर स्टिल केटीएम्स प्रोड्यूसिंग दी टू स्ट्रोक टू इंजन, स्ट्रोक इंजन्स लेकिन फॉर वो देयर ऑफ रोड या बाइक्स एंड लेकिन रोड लीगल नहीं है, आप रोड लीगल नहीं उन्हें है। रोड पे नहीं चला तो सकते। होता क्या है टू स्ट्रोक इंजन्स में खासकर एडवांटेज, इसमें वॉल्व्स नहीं होती। आप देखिए इसमें पोर्ट्स होते हैं, इनलेट और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, तो इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होती है। इनफैक्ट कॉलेज के टाइम पे भी मैं इसकी सर्विसिंग खुद ही कर लेता था। इसके कार्बोरेटर को ट्यून करना बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, इसमें इश्यूज क्या आते थे, आपका कार्बोरेटर ओवरफ्लो हो जाता कई बार, अगर आपने किक ज़्यादा मार दी तो या गंदगी आ जाती थी, गंदगी आ जेट क्लीन जाती थी, करना पड़ जेट जाता क्लीन था। करना पड़ता था। आई नो। आपका एयर फ्यूल मिक्सचर इसमें एडजस्ट करना बहुत आसान है ना। तो वो हम लोग खुद ही कर लेते थे, कभी उसको हाई कर देते, कभी लो कर देते थे परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस के लिए। कभी एवरेज जब मंथ का एंड आता तो हम कम कर लेते थे क्योंकि पैसे खत्म हो जाते तो एवरेज निकालनी होती थी। तो नहीं, इसी वो तो तरह है। से बड़ा मज़ा आता था एक बाइक को चलाने में। और टू बी फ्रैंक, वही वाली बात है कि अगर मेरे पास शायद उस समय अगर स्प्लेंडर रही होती तो आई डोंट नो कि मेरे पास इतनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती। आई एम श्योर हर किसी को अपनी पहली बाइक से नॉस्टैल्जिक फीलिंग इवन मैं होती है। सच्ची बताऊं कि चेतक जो है मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ की अभी भी वो है, क्योंकि मैंने जो चलाना ये चेतक पे सीखा है। तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि कोई चेतक मिल जाए एंड आई डूइंग अ फुली रिस्टोर्ड और फिर बाद में उसको थोड़ा सा कभी कभार संडे को या थोड़े दिन में लेके निकले तो अच्छा लगता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, एक राइट। फीलिंग जुड़ जाती है। हाँ, फीलिंग जुड़ जाती है। तो ये है कि डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड। मैं आपके चैनल पे पहले भी आया हूँ, मैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप के साथ में। तो डेफिनेटली हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना है। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रपोजल ऑफ कि पोल्यूशन कम करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर आप क्लासिक मोटरसाइकिल्स, क्लासिक कार्स देखें, इसके जो शौकीन लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनके पास केवल एक व्हीकल होगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको 5000 किलोमीटर एक महीने में या 3000 किलोमीटर एक महीने में चलाने वाला हूँ। ये मेरी बाइक केवल संडे को निकलेगी, हम जाएंगे कॉफ़ी पियेंगे, वापस आ जाएंगे। महीने में वो शायद ही 50 किलोमीटर चले। लेकिन हम लोग को बस एक ये जो फीलिंग आती है कि हम इसको चलाने में फॉर दैट 50 किलोमीटर्स इन अ मंथ, एक मेमोरीज को एक मेमोरी को आप रिलीव करते हैं, या राइट। तो मेरे ख्याल से जो टोटल पोल्यूशन क्रिएटेड वुड वेरी लेस। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनका रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन के लिए दे कैन चार्ज अ लिटिल बिट मोर। आई एम रेडी टू पे दैट। एंड उस पैसे को फिर वो यूज़ करें टू प्लांट मोर ट्रीज, टू मेक टू इम्प्लीमेंट पोल्यूशन कंट्रोल थिंग्स। एंड आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि आप एक साल में इतने किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाएंगे। रिन्यू दी फिटनेस सर्टिफिकेट एवरी ईयर। एंड वो नोट कर लें कि शुरू में ये लेट्स से 1000 किलोमीटर चली थी, यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू नॉट मोर देन 4000 किलोमीटर इन ड्राइव इन अ ईयर, राइट। ओके। तो यूएस वगैरह में, बाहर की कंट्रीज में, यूएस में भी रहा हूँ 2.5 साल, तो वहाँ पे ये नॉर्म्स वगैरह बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं कि आप क्लासिक कार, अपनी क्लासिक बाइक्स आप रजिस्टर करवा सकते हैं। दे विल चार्ज यू मोर फॉर इट, बट उसमें रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आप ऐसे किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। बट व्हाट इट क्रिएट्स इज अ होल न्यू, आप कह सकते हैं, कल्चर। सेगमेंट और कल्चर देखकर बोल क्रिएट हो सकते हैं, जाता है, बिल्कुल। वेयर गुड माइंडेड पीपल, शौकीन लोग आते हैं और बातें करते हैं और मिलते हैं। इवन कुछ लोगों को शायद मालूम नहीं है कि अभी जो है पॉलिसीज़ पे, ऐसी कुछ पॉलिसी पे काम चल रहा है। तो आई होप कि जो ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन करी है, इसे जो है एक लीगली एक कह सकें ना, एक दर्जा मिल जाए। तो उसके लिए तो होप यही है कि जो पॉलिसी आ रही है नई वाली, वो फेवर में हो राइट। आपके। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि ये फ़िटनेस एक ज़रूरी होती है। हमें मेमोरीज़ भी रिलीव करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें फेंक दी जाती हैं, उन्हें कबाड़ में फेंक दिया जाता है। उनके साथ काफ़ी यादें भी जुड़ रहती हैं और हम लड़कों के लिए तो यही और शायद यही है शायद। यही है। तो वो बहुत Awesome, टची भाई। फीलिंग होती है, ये मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो ठीक है धैर्य, बहुत अच्छा लगा हमें ये मोटरसाइकिल देख के, ये पूरी रिस्टोर्ड मोटरसाइकिल को देख के। मैंने इनको थोड़ा चलाते हुए देखा तो काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल लग रही है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो मैं इनका ज़्यादा चलाने वाला आपको पोर्शन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो है वो पूरी तरह लीगल नहीं है। खैर खैर की फिर भी हमने जो है मेन रोड्स पे नहीं लेके गए, बट फिर भी यहाँ पर जो हमें फीलिंग ली है इसकी चलते हुए, एक एक चाल इसकी
बहुत मज़ा आया। तो थैंक यू आपका जो है, आपने हमें जो है इतनी खूबसूरत बाइक दिखाई RX जी। तो यहीं पे वीडियो मैं एंड करता हूँ। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो बताना जो कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को भी। बाकी जो है अगर रिस्टोरेशन आप भी करते हो, अगर आपको भी करने का शौक़ है, तो आप जो है मुझे एक कमेंट में दे सकते हो कि हमारे पास भी कुछ ऐसा स्टफ़ है, कुछ मौजूद है, तो इस पे भी मैं वीडियो करने के लिए रेडी हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग NS ड्राइव।